more minutes? Yeah, 5-4 minutes वेट करते हैं मैम. या फाइन, ठीक है, मैं अपनी पीपीटी अरेंज कर लेती हूँ, देन वी विल स्टार्ट. ठीक है मैम. ओके. आवाज भी आ रही है और मैं दिखाई भी दे रही होगी? यस मैम, परफेक्ट है. ओके. मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को कैसे अच्छा लगता है पर्दे में रहने को. मैं सभी के कैमरा देख रही हूँ, सब ऑफ है, कुछ ही लोगों के खुले हुए, तो मुझे समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या है. सो बेटा सब अपने वीडियोस को ऑन करें, क्योंकि जब आप ऑन करोगे तो समझ में आता है, मजा आता है बात करने का, ट्रेनिंग लेने का, ट्रेनिंग अटेंड करने का. यू विल एंजॉय, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. अगर आप ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हो तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपके कैमरा ऑन होने चाहिए. एक और चीज जो मैम ने बोली थी वो मैं सुन रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो कनेक्ट कर ले, अदरवाइज फिर यही लोग हमें बोलते हैं कि भाई मैडम रिकॉर्डिंग है क्या. मैं बताऊं मैम, रुचि मैम, आप रिकॉर्डिंग करती क्यों? मैम अनूप सर का ये रहता है कि रिकॉर्डिंग, क्योंकि ना लोग मांगते हैं ना रिकॉर्डिंग. अभी देखना सेशन खत्म नहीं हो पाएगा मैम और रिकॉर्डिंग मांगने लगेगी. अंडरस्टूड. आप कुछ समझिए, जब आप अटेंड नहीं कर सकते हो ऑनलाइन सेशन तो रिकॉर्डिंग में आपको कितना ध्यान जाएगा. एक सिंपल एक गाने की बात करते, चलो आप सॉन्ग सुनने का बड़ा मूड कर रहा है, ठीक है, आपने कान में लगा दिया, आप सच में सॉन्ग के शब्द जो वर्ड्स है, तो जो लिरिक्स है, क्या वो लिरिक्स समझ में आते हैं आपको? क्यों? क्योंकि आपने कान में लगाने के बाद आप कड़छी हिलाने में बिजी हो, गैस के सामने खड़े हो, या आप बर्तन धोने में बिजी हो, या आप घर के काम कर रहे हो, और बस एक कि भाई आपका मूड लाइट हो जाए तो आप म्यूजिक सुन रहे हो, ठीक है, बट म्यूजिक में सिर्फ वो ढिंचाक ढिंचाक सुनाई देता है, और बाकी के जो लिरिक्स है वो तो आपको समझ में नहीं आते. अगर कोई सॉन्ग सुनना है तो बड़े ध्यान से बैठ कर सुनना पड़ता है. तो वैसे ही अगर ट्रेनिंग सुननी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आप ध्यान से बैठ के सुनोगे ना तो समझ में आता है क्या बोला, क्या है, किस चीज के लिए है. राइट. थैंक यू सो मच संजीव जी. सो नाउ आज का जो सेशन है दैट इज ऑन अश्योर नेचुरल्स. फाइन. अश्योर नेचुरल की जो हमारी रेंज है ना, बहुत बड़ी रेंज है. लाइक देयर आर, ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ 5 प्रोडक्ट या 6 प्रोडक्ट है, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट रेंज. सो आज हम आधा पार्ट करेंगे एंड वी विल सी हाउ टू ड्रैग द बिजनेस ऑल्सो फ्रॉम हियर, है ना. क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, वी लव टू यूज द प्रोडक्ट. द प्रॉब्लम इज दैट हम सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पाते, या हम उसे बता ही नहीं पाते कि भाई तुम ये प्रोडक्ट लो. दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि हम प्राइस टैग देखते हैं, चाहे वो अश्योर हो, चाहे वो स्किन फॉर्मूला 9 हो, हम सब में क्या करते हैं, हमारा प्राइस टैग देख लेते हैं. और प्राइस टैग देखने के बाद हम, मैं ले लूंगी, मुझे पीवी का फायदा है, चल मैं ले लेती हूँ, हम सामने वाले को सजेस्ट ही नहीं करते. और दूसरी चीज नहीं सजेस्ट करने का एक और कारण है कि ना, शायद हमें नॉलेज नहीं है जो पूरा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, और बिकॉज ऑफ दैट हम आधा अधूरा ज्ञान लेके चलते हैं, सामने भी आधा अधूरा ही ज्ञान बांटते. अगर आपने 75 लिया है, आप 50 बांटोगे और वो अप्लाई करेगा 25, सो नॉट पॉसिबल, है ना. सो बेटर कि आप प्रॉपर ध्यान दीजिए ताकि दिक्कत ना आपको, और ना ही आप किसी और को आप दिक्कत दे पाओ, या आप प्रॉपरली उसको प्रोडक्ट समझा पाओ. सो लेट्स डू वन थिंग. मैं पीपीटी तो शेयर जरूर करूंगी, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेस में चले जाते हैं. अश्योर नेचुरल्स की जो प्रोडक्ट है, यस हम कहते हैं एनीवन कैन यूज दिस प्रोडक्ट, बट फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपका एज 25 एंड अबव है, ध्यान रखिएगा आपका स्किन मैच्योर हो गया है. देयर आर स्टेजेस इन द स्किन, जैसे एज में स्टेजेस होते हैं, लाइक 0 to 13 और आई से 14, हम इन्हें नॉट 0 सॉरी 0 to 12 हम इन्हें क्या बुलाते हैं? जो 0 से लेके, मतलब 1 महीने से लेके 12 साल का अगर कोई है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? बच्चे, बच्चे, राइट. देन यस ऑफ कोर्स किड्स, बच्चे, ठीक है. अब 13 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र को हम क्या बुलाते हैं?
टीनेजर्स, राइट? सो ग्रुप्स किस तरह से डिवाइड किया है एज को ग्रुप्स में, टीनेजर्स, देन यंगस्टर्स, देन यंग अडल्ट्स, देन एडल्ट्स, एंड देन मैं नहीं बोलूंगी, यू ऑल नो दैट, है ना? सो इस तरह से हम जिस तरह से उम्र को ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वैसे ही आपके स्किन की भी तो उम्र हो रही है ना, और उसको भी डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। देयर आर 4 ग्रुप्स, एजिंग में 4 ग्रुप्स आते हैं। नंबर 1, डेवलपिंग स्टेज, दैट इज फ्रॉम 0, you can add it from 0 till the age of 13-14, इसे हम बोलते हैं डेवलपिंग स्टेज, डेवलपिंग स्किन। 15 से लेके 20-25, मैक्स टू मैक्स 25 ले सकते हो आप, 24 ले लीजिए, 15 to 24, इसे हम बोलते हैं डेवलप्ड स्किन। The one is developing, the another one is developed skin। मतलब ये आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपके घर में बच्चे होंगे, आप देखते होंगे बच्चों को 14-15 साल का आपका बच्चा हो गया या 18 साल का हो गया, बड़ा क्यूट, बड़ा प्यारा, बड़ी स्किन अच्छी लगती है, एंड यू ऑलवेज थिंक यार ये हो गया, अब इसका निकलेगा कैसे, यार ये प्रॉब्लम इसमें आ गई और डेवलप कैसे होगा, और अच्छे से स्किन में चेंजेस कैसे आएंगे। तो वो डेवलप्ड हो चुके, पिंपल्स आ रहे हैं मतलब डेवलप्ड हो चुके हो, पिंपल्स आएंगे ही आएंगे, 22, 23, 24 आएंगे, है ना? सो वो होता है डेवलप्ड स्किन। देन 25 से लेके 40, दैट इज अ मैच्योर्ड स्किन। 25 से 40 इज मैच्योर स्किन। व्हाई मैच्योर? बिकॉज इस एज ग्रुप में यू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, एज अ फीमेल वी फेस मेनी प्रॉब्लम, I'll say problem also, and sometimes there are changes in our body, like पहला प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं हमारे 25 के बाद, बिकॉज वी गॉट मैरिड, शादी हो गई, हम एक अलग माहौल में सेटल्ड हो गए, हमारा खाना पीना चेंज हो जाता है, मैके का अलग, ससुराल का अलग, एंड दैट ऑल्सो हमारी बॉडी पे आता है, हमारी स्किन पे आता है। फ्यू इयर्स के बाद हम मदर बन जाते हैं, तब आपके मैक्सिमम हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, बीइंग अ मदर मैक्सिमम हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। देन आप स्किन का केयर नहीं रखती हो क्योंकि यू आर वेरी बिजी टू हैंडल योर किड, और उस चक्कर में आपकी स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, राइट? सो ये जो स्टेज है 25 to 40, ये बहुत संभालने वाला स्टेज है, मैच्योर स्टेज। देन आता है द लास्ट स्टेज इज प्री मैच्योर स्किन। प्री मैच्योर स्किन that comes after the age of 40 and above. Why premature? 40, 45, max to max 50, इस उम्र में आपकी मेनेसिस जो होती है वो इरेगुलर हो जाती है, आपकी स्किन पे उसकी इफेक्ट दिखना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपका नेचर स्लाइट चेंज हो जाता है, यू बिकम लाइक थोड़ा सा गुस्सेल हो जाते हो, थोड़े से मूडी हो जाते हो, इफ यू लाइक यू डू इट, इफ यू डोंट यू कांट, मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में। इस स्टेज में हम बोलते हैं हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। अब हार्मोन्स चेंज नहीं होते, 40 के बाद हार्मोन्स चेंज नहीं होते, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उसका इम्बैलेंस सीधा आपके चेहरे पर, आपके नेचर पे आता है, राइट? सो देयर आर 4 स्टेज। आज जब हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग के 2 स्टेजेस की, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेज। तो एश्योर नेचुरल्स की जो भी प्रोडक्ट्स है यू कैन गिव टू डेवलप्ड स्किन एंड डेवलपिंग स्किन। मैच्योरिटी स्किन एंड प्री मैच्योर स्किन के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है स्किन फॉर्मूला 9 की, जो हम नेक्स्ट टाइम फिर से उसका ट्रेनिंग ले लेंगे, क्योंकि हमें यही सेशन को 2 पार्ट में लेना पड़ेगा, इसीलिए। सो अब अगर मैं बात करूं डेवलप्ड स्किन या डेवलपिंग स्किन, 13 साल की उम्र ले लो बच्चों की, एक नया चेंजेस बॉडी में दिखाई देता है बच्चों के। अगर बॉय है तो यू कैन सी अ स्मॉल, छोटा छोटा मुस्टैक्स इज कमिंग। गर्ल है तो हल्का सा पिंपल्स आना शुरू, थोड़े से दाग दिखना शुरू, अचानक से एक दाना दिखना शुरू हो गया, एंड टिल द एज ऑफ 15-16 पिंपल्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उनका स्किन डेवलप्ड हो रहा है, बट हार्मोन्स भी साथ में चेंज हो रहे हैं। और इस चक्कर में ना एज अ पेरेंट हम बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं, एंड वी गिव अ लॉट्स ऑफ मेडिसिन टू देम, मतलब ये डॉक्टर फलाना डॉक्टर ढमकाना डॉक्टर सारा बता देते हैं, एंड आपने देखा भी होगा डॉक्टर की मेडिसिन से बड़ा अच्छा रिजल्ट भी मिलता है बच्चों को, बट कब तक? जब तक मेडिसिन कंज्यूम की जाए।
जैसे मेडिसिन ऑफ, वो वापस पिंपल्स बाहर आएंगे, राइट। अब बहुत सारों के साथ प्रॉब्लम होगी, मैम बच्चा जब छोटा था ना बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा गोरा स्किन था, अचानक से स्किन सांवली हो गई, ऐसा क्यों? हॉर्मोन्स चेंज। स्किन केयर नहीं लेना, वो आपको सिखाना पड़ेगा। साबुन का इस्तेमाल करवाते हो तो उसको भी स्विच करना पड़ेगा। तो ये जो सारी प्रोडक्ट्स है, आज जो हम एश्योर नेचुरल्स की देखेंगे, आज हम ओनली एंड ओनली फेस कैटेगरी को लेके चलेंगे। सो फेस कैटेगरी में क्या क्या प्रोडक्ट्स है, वी विल सी दैट। और मैं आपको ये बता दूंगी आप किसको रेकमेंड कर सकते हो, किसको रेकमेंड नहीं कर सकते हो। बट ध्यान रखिएगा, इट इज फॉर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्किन, ये दो चीज याद रखिएगा। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अपना पीपीटी आपके साथ शेयर कर लूं। अगर हम एश्योर में बात करें, आई एम श्योर आप सबको पीपीटी दिख रहा है। मैम जस्ट मुझे बता दीजिएगा पीपीटी दिख रहा है या नहीं आप लोगों को? यस मैम, विजिबल है, परफेक्ट विजिबल है ना, फाइन, थैंक यू। अगर मैं बात करूं एश्योर नेचुरल्स की प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत बार बोला जाता है डिफरेंट क्या है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एश्योर नेचुरल्स की इतनी सारी रेंज है, और ये पूरी की पूरी रेंज इज वेगन। बहुत बड़ी चीज हो गई। आपके पास सेलिंग पॉइंट या यूएसपी की अगर बात करते हो, तो अगर आप जब किसी को बताने जाओगे, कि मैडम ये कैसे होता है, या ये प्रोडक्ट में अच्छा क्या है बुरा क्या है, आपका पहला पॉइंट, लोगों से जब कन्वर्सेशन करोगे तब आपका पहला पॉइंट आएगा, इट्स वेगन प्रोडक्ट। वेगन का समझा दूंगी मैं, लेकिन आपका पहला वर्ड आना चाहिए, इट्स वेगन प्रोडक्ट। ये वेगन शब्द बहुत हावी पड़ जाएगा, क्योंकि मार्केट में अब तक के कोई भी वेगन प्रोडक्ट नहीं आया। यस, देयर आर सम प्रोडक्ट जिसमें पैराबिन नहीं है, इट इज फाइन, बट वेगन प्रोडक्ट कभी नहीं आया। डू रिमेंबर दिस, फाइन। अब वेगन का मतलब होता है प्योरली वेजिटेरियन प्रोडक्ट। वेगन उसको कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ फूल, पत्ती, घास इसी का इस्तेमाल करे, जड़ों का इस्तेमाल करे। इसमें इवन एनिमल बाई प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जिसमें हम एनिमल बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल बाय प्रोडक्ट का अर्थ होता है जैसे कि मिल्क वेव, या मिल्क वेव मतलब दूध में से निकाला गया पानी। जब पनीर आप बनाते हो तो जो पानी सफेद निकलता है उसे मिल्क वे बोलते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, और बहुत सारी कंपनीज इसे यूज करती है मिल्क वे को, जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो प्योरली प्रोटीन से भरा होता है इसीलिए। बट अगेन इट इज अ एनिमल बाय प्रोडक्ट, सो हमने इसमें दूध का इस्तेमाल नहीं किया। इवन हनी, आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हनी का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज हनी इज ऑलवेज गुड फॉर द स्किन, बट हमने इसमें हनी का इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों? अगेन ये कहीं ना कहीं जानवरों को छूकर प्रोडक्ट आता है, मधुमक्खी से आता है, तो वो तो कहीं ना कहीं तो मक्खी जानवर में ही आती है, राइट। सो द प्रोडक्ट इज प्योरली वेगन। एंड एक चीज और, हमने ये प्रोडक्ट को बनाने का एक कारण था दैट वी वांट ऐसा प्रोडक्ट जो नॉर्मल फॉर्मुलेशन के साथ हो, एक अलग फॉर्मुलेशन के साथ हो, साथ में आपकी पर्सनल रेंज में हो, आपको नेचर को और एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे, आपकी बॉडी को नुकसान ना करे, वैसा कुछ प्रोडक्ट हमें बनाना था। एंड दैट्स व्हाई वी केम विद द एश्योर नेचुरल्स, जो उसकी अच्छी आयु के साथ है। एंड एश्योर नेचुरल्स की खासियत अगर मैं कहूं, इट इज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। नंबर 1, सारे के नोबल पर्पस, पहला चीज नोबल पर्पस। अब नोबल पर्पस की बात करें तो ऑफ कोर्स इथिकल प्रोडक्ट्स यूज करना, जैसे कि मैंने कहा हम वेगन हैं, प्योरली वेजिटेरियन। हमने इसके अंदर इवन सल्फेट का भी इस्तेमाल नहीं किया है, जो मैक्सिमम लोग करते हैं सल्फेट का यूज प्रोडक्ट में, हमने वो भी नहीं किया है इसके अंदर। इवन आप देखोगे तो इसमें पैराबिन का इस्तेमाल नहीं है। इस एंड अदर थिंग्स दैट ये पैटा सर्टिफाइड है, मतलब हमें सर्टिफिकेट मिला है फ्रॉम द पैटा, जो एनिमल्स की देखरेख करती है, एनिमल केयर करता है, उनके तरफ से भी सर्टिफिकेट मिल गया है कि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी एनिमल बाय प्रोडक्ट नहीं है, इट्स प्योरली वेजिटेरियन। द अनदर पिलर इज एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स। आप देखोगे एक नए नए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे,
बोलोगे मैडम ये तो कभी नाम सुना ही नहीं। हाँ, लेकिन आप सबके पास एक सर्च इंजिन है, या मैं कहूंगी आप सबके पास गूगल माता है, राइट? जरा उसको डालोगे तो तुरंत समझ में आएगा, अच्छा ये फ्रूट, ये फल, ये जड़ यहाँ मिलती है। और बेस्ट पार्ट, जब थोड़ी फुर्सत मिले ना, तो अनुपमा को छोड़ के, आई नो वी ऑल आर फैन ऑफ अनुपमा, लेकिन जब थोड़ी सी फुर्सत मिले ना, तो इवनिंग में वॉच डिस्कवरी चैनल। आपने जो जो नाम यहाँ सुने हैं वो चीजें डिस्कवरी चैनल में दिखाई देती है। थोड़ा सा अपना समय निकाल के शाम को बैठा करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड द थर्ड पिलर इज एक ऐसी कैटेगरी जो ट्रेंडिंग है, जो ट्रेंड में चल रही है। आजकल ट्रेंड चल रहा है, लाइक विटामिन सी का ट्रेंड चल रहा है, चारकोल का ट्रेंड चल रहा है, तो वी आर विद दैट। वी आर कि हम उस ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ, ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ, ऐसे ट्रेंड्स के साथ हम चल रहे हैं जहां हमारे कस्टमर्स अगर हमें डिमांड करें उसके पहले हम प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। एंड ह्यूज रेंज ऑफ अश्योर नेचुरल्स, बट आज हम फेस कैटेगरी पे ज्यादा मैं फोकस करूंगी, मुझे वही आज ज्यादा कवर करना है ताकि आपका बिजनेस शुरू हो जाए, एंड फिर हम नेक्स्ट वीक में वी विल गो विद द अदर प्रोडक्ट्स। अब सबसे पहला प्रोडक्ट इज फेस स्क्रब। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द एज ऑफ 14 कि आप अपनी स्किन पे स्क्रबिंग करें। 14, 15, 16, 17 साल के अगर बच्चे हैं, आप उन्हें स्क्रब दे सकते हो, लेकिन हफ्ते में एक बार, उससे ज्यादा नहीं। वंस इन अ वीक आप उन्हें स्क्रब यूज करवा सकते हो। अगर मैं बात करूं हमारे अश्योर नेचुरल्स के स्क्रब की, वंडरफुल प्रोडक्ट है। मुझे पता है आगे कुछ बात करूं उसके पहले आपका ध्यान भटकता है, पीवी कितना मिलेगा, एमआरपी क्या है, डीपी क्या है। तो इसका एमआरपी 310 रुपए है, डीपी 265 रुपए है, एंड पीवी यू विल गेट 8.33। ठीक है। अब जितनी भी लेडीज यहाँ मुझे सुन रही है और अगर वो ब्यूटिशियंस है सपोज, तो अगेन दिस इज अ गुड प्रोडक्ट व्हेन यू गो फॉर द फेशियल। जब आप किसी का फेशियल करवाती हो, आई एम सॉरी, जब आप किसी का फेशियल करवाती हो तो आपको ये सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छा स्क्रब है। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर ओरिजिनल पपाया पल्प है। आपने अगर यूज किया होगा तो आप स्मेल भी करोगे तो आपको पपाया का स्मेल आता है। पपाया आप फील कर पाओगे कि इसमें पपाया है। इट इज एनरिच्ड विद आई से की गुडनेस ऑफ पपाया। साथ साथ में बहुत जेंटली आपको आपके स्किन पे यूज करना है। एक और चीज, आपने जो मार्केट के जो अलग अलग स्क्रब देखे होंगे, जब आप लगाते हैं तो आपको महसूस होता है कुछ तो भी दाने घिस रहे हैं चेहरे पे, रैशेस जैसा लगता है। बट हियर ये जो है स्क्रब, ये पपाया के जो दाने हैं वो इतने स्मूथली आपके स्किन पे काम करते हैं, पूरे डेड स्किन को निकालते हैं, डेड स्किन सेल्स को निकालते हैं, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल करते हैं। साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर, जो आपकी स्किन को क्लियर करता है, क्लीन करता है, रिड्यूस करता है डार्क पैचेस को। इसलिए मैंने कहा कि अगर 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं, क्योंकि उनको क्या होता है उस समय नॉलेज नहीं, तो तुरंत क्या करते हैं पिंपल फोड़ते हैं, तो वो हल्की सी दाग रह गई या खुजाल दिया तो दाग रह गया, उन्हें वो क्योंकि ताजा दाग है और आप उन्हें स्क्रब यूज करवाओगे हफ्ते में एक बार, तो वो उनका धीरे धीरे स्किन क्लीन हो जाएगा। देन ये आपकी एजिंग को भी स्लो डाउन करता है, मतलब कि इसको यूज करेगा हर कोई। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया 14, 15, 16, 17 जिनको हफ्ते में एक बार यूज करना है, लेकिन अबव 17 till 25 you can use twice in a day, sorry twice in a week or thrice in a week. नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है हफ्ते में 3 बार, एवरी ऑल्टरनेट डे को यूज किया करो। क्योंकि डेड स्किन क्या होता है, जैसे आज आपने स्क्रब किया, शाम तक वापस डेड स्किन डेवलप होना शुरू हो जाती है स्किन में। सो बेटर इसको आप हफ्ते में 3 बार या ऑल्टरनेट डेज पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। साथ साथ में अगर जब आप इसको रेगुलरली यूज करना शुरू करते हो हफ्ते में 3 बार, तो आपकी जो एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है वो रिड्यूस हो जाती है। मतलब फाइन लाइंस, रिंकल्स, डल दिखना चेहरा, ग्लो नहीं दिखना चेहरे पे, वो सारा कम हो जाता है क्योंकि आप रेगुलरली स्क्रब का यूज करें तो आपके चेहरे पे ग्लो डे बाय डे बढ़ते ही जाएगा। इवन ये आपकी स्किन पे डर्ट, वायरस, डेड स्किन, इम्प्योरिटीज, इन सबको क्लीन करेगा। ये इतना क्लीन करता है कि आफ्टर फेस वॉश, आफ्टर स्क्रबिंग, अगर आप मॉइस्चराइजर या आप डे क्रीम या कुछ भी लगाना चाहते हो, बहुत इजीली आपकी स्किन में वो एब्जॉर्ब हो जाता है।
प्रॉब्लम क्या होता है, समटाइम्स ऐसा आपने खुद ने भी महसूस किया होगा, आप कुछ लगाना चाहते हो लेकिन ना वो चेहरे पे एक चिपचिपा महसूस करते हैं, मतलब ये महसूस होता है वो अंदर गया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्किन पे इतना डेड सेल्स का लेयर लगा हुआ है। सो ये जो स्क्रब है ये आपके डेड सेल्स को रिमूव करेगा एंड अंदर तक के जो भी प्रोडक्ट आप अप्लाई करोगे, लाइक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रहे हो या डे क्रीम अप्लाई कर रहे हो, वो अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब करेगा और स्किन उसका रिजल्ट देगा। एक्ने का प्रॉब्लम है, ब्रेकआउट्स का प्रॉब्लम है, उस पर भी ये काम करेगा, रिड्यूस करेगा, स्किन टेक्सचर को इंप्रूव करेगा, ग्लो देगा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, प्रीमेच्योर एजिंग पे काम करेगा। साथ साथ में मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत सारे लोग हमें पूछते भी होंगे, फेशियल हेयर का सोल्यूशन है क्या? एंड वी ऑलवेज से वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन, यू हैव टू डू द वैक्स, फाइन। बट अगर फेशियल हेयर्स है, वी कैन गिव दिस प्रोडक्ट, रेगुलर यूज ऑफ द प्रोडक्ट धीरे धीरे फेशियल हेयर्स को कम कर देगा। मैक्सिमम लेडीज को बिकॉज ऑफ हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण फेशियल हेयर की प्रॉब्लम होती है, तो आप ये स्क्रब उन्हें दे सकते हैं। क्लियर? नाउ इंग्रेडिएंट पपाया एंड अगर। पपाया जो है एक तो इम्प्योरिटीज को क्लीन करेगा, डेड सेल्स को एक्टिव करेगा। आपको पता है पपाया में विटामिन ए होता है। मैम पीपीटी ना वो नहीं हो रही है, एक ही पे रुका हुआ है, की पे लर्च करिए। एक मिनट, मतलब स्क्रब के बारे में आप बता रहे हो, वो नहीं शो हो रहा है हमको। एक मिनट ओके, आप दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम अभी दिख रहा है ये। ओके यस मैम अभी है पपाया वाला। ओके सो पपाया जो है एक तो इम्प्योरिटीज को क्लीन करता है, डेड सेल्स क्लीन करता है, ओपन पोर्स पे काम करेगा, एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करेगा, आपकी स्किन पे जो डैमेजेस हुए जो ऑयल से कि जो सनबर्न्स हो जाते हैं उसको क्लीन करेगा एंड इवन सॉफ्ट रखेगा। ये सब कुछ क्यों पपाया करेगा? व्हाई पपाया? आपने बचपन से सुना होगा कि मम्मी अगर जब फेशियल करने बैठती थी तो घर में ही फेशियल होता था पपाया से। मैंने यहाँ तो मेरी मदर को मैंने बहुत बार देखा है, मतलब अगर पपाया आया तो वो ऊपर का पूरा जितना वो पल्प है वो निकाल लेती थी स्पून से कटोरी में और उसको फ्रीज में रख देती थी एंड देन दोपहर को फुर्सत से बैठ के वो अच्छे से मसाज करती थी। पपाया इतना अच्छा इसलिए है बिकॉज पपाया में विटामिन ए है, विटामिन ई है, साथ साथ इसमें फाइबर है जो आपकी स्किन को क्लीन करता है एंड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विटामिन सी भी है इसके अंदर जो आपकी स्किन को क्लीन करता है। So that's why papaya is always a good product or I'll say a good fruit. Overall अगर आप fruits में पूछोगे ना सबसे अच्छा healthy food fruit कौन सा है, तो I always recommend papaya. If you want to do weight loss also, आपसे एक्सरसाइज नहीं होती है, आप योगा नहीं कर सकते हैं, आप वेस्लिन शेक पी सकते हो तो वेस्लिन शेक पिए और साथ साथ में आप पपाया खाइए एटलीस्ट 200 ग्राम्स दिन में, या तो मॉर्निंग में 100 ग्राम और इवनिंग में 100 ग्राम शुरू करिए। इन अ मंथ यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। या डिनर में ओनली हाफ पपाया इंस्टेड ऑफ द होल फूड, वेस्लिन शेक एंड पपाया, दैट्स इट, यू विल गेट फास्ट रिजल्ट। इतना अच्छा पपाया की बेनिफिट्स है, राइट? सो इसीलिए इसको मोस्टली स्किन केयर प्रोडक्ट में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। यस, ये हमारे यंगस्टर्स को हम बहुत अच्छे से दे सकते हैं, हम भी इसे लगा सकते हैं, लेकिन अगर यंगस्टर्स को दे रहे हो तो अगेन 15 दिन में एक बार, हम लगा रहे हैं तो हफ्ते में एक बार। ओके, मतलब हो जाता है ना कभी कभी बच्चा देख के बोलता है 14-15 साल का बच्चा मुझे भी लगाना है, तो आप दे सकते हो, लेकिन 15 दिन महीने में एक बार दो, क्योंकि ये है हमारा चारकोल पिलफ मास्क, मतलब ये पील करेगा, आपको लगाने के बाद आपकी स्किन पील करेगा। अब एमआरपी देख लो 285, डीपी 245 एंड पीवी 8.17 अगेन, है ना? अब ये क्या काम करता है चलो देखते हैं। चारकोल पिलफ मास्क जो है ये आपकी स्किन में से स्किन में से जो आई से की जो मास्क लगाओगे तो जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो क्लीन हो जाएगा, स्किन को ब्राइटर लुक देगा, ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम होता है, व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम होता है, डेड स्किन का प्रॉब्लम होता है, ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है, इन सब को वो रिमूव कर देगा, एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करेगा एंड साथ साथ में ये आपकी स्किन को एक यंग लुक देगा एंड आपकी स्किन के डैमेजेस को इंप्रूव करेगा। Yes, you can give this product to your kids also. You can give this product
टू यंगस्टर्स ऑल्सो, इवन एट द एज ऑफ, मैं ये कहूंगी कि अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपके, क्योंकि अगर आपकी एज 25 से ऊपर है तो मैं एक सजेशन दूंगी, एक और पिल ऑफ मास्क है स्किन फॉर्मूला 9 में गोल्ड पिल ऑफ मास्क, ऑसम प्रोडक्ट है, उसे ट्राई करिएगा। बिकॉज हमारा स्किन मैच्योर हो गया है तो वो ज्यादा सूट करेगा। और एक और चीज बता दूं, मैं आज ऑफर चल रही है गोल्ड पिल ऑफ मास्क पे 15% डिस्काउंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उठा लो, मार्च में, मई में बहुत सारी शादी आएगी, तो अगर आपके पास टाइम मिला तो इंस्टेंट लगाया, फील किया, निकल गए। बेस्ट है ये, ठीक है। सो ये जो बना हुआ हमारा, ये है विद द चारकोल। अब चारकोल मतलब कोयला, यू ऑल नो दैट, ठीक है। लेकिन कोयला किस चीज का? कोयला हर पेड़ का बनता है, कोई भी झाड़ देते हो उसका कोयला बन जाएगा, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट स्किन के लिए इस्तेमाल करें तो उसमें कौन सा होना चाहिए। सो वी हैव यूज्ड बैम्बू चारकोल पाउडर, बैम्बू का। वाई? आप सबको ही पता होगा कि बैम्बू बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। आपने देखा भी होगा टीवी में, अगर देखते होंगे तो, कि बैम्बू में खाना बन सकता है, वो जलता नहीं है। आग के ऊपर अगर बैम्बू को रख दो और उसमें सब्जी बनानी है या खाना बनाना है तो बन जाएगा, बैम्बू जलेगा नहीं, क्योंकि वो इतना मॉइस्चर से भरा पड़ा होता है, उसमें इतना पानी होता है। और जब इसका चारकोल बनता है, जब इसका कोयला बनता है, तो वो भी इतना ही पाउडर जो होता है वो इतना मॉइस्ट होता है, जो आपकी स्किन को मॉइस्चर रखता है, इम्प्योरिटीज को रिड्यूस कर देता है, साथ साथ में एक्ने पे काम करेगा, स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आप बाहर के जो मार्केट में पिल ऑफ मास्क मिलते हैं, एक कॉमन है, सबको मालूम है उसका नाम, वो छोटे से सैशेट में हमेशा आता था, ऑरेंज कलर का। आपने अगर उसको यूज किया तो आपको पता होगा, जैसे आप पील करते हो आपका स्किन पूरा सा फट जाता है, पूरा ड्राई हो जाता है। इसमें ये आपको महसूस नहीं होगा। आप लगाओगे पिल ऑफ चारकोल पिल ऑफ मास्क और जब रिमूव करोगे आपका स्किन मॉइस्ट रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा, डिहाइड्रेट नहीं होगा। एंड ये आपके कॉम्प्लेक्शन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। चारकोल इज ऑलवेज गुड फॉर द स्किन। इसका एक एग्जांपल दूं, बचपन में अगर आप गांव से हो तो गांव में ना लोग ना टीथ पे चारकोल घसते थे पहले, तब जब टूथपेस्ट नहीं हुआ करता था, या जब वो दातुन, देयर वाज 2 ऑप्शंस ओनली, दातुन या चारकोल, हम उसी का इस्तेमाल करते थे, उसके अलावा हम दूसरा को इस्तेमाल करते ही नहीं थे। ओके, कैन रुचि मैम, कैन आई हैव अ मिनट? 2 मिनट के लिए मैं पॉज ले रही हूँ, देन अगेन आई विल स्टार्ट। यस मैम। मैम ने 2 मिनट के लिए पॉज लिया है, मैम कुछ थोड़ा बिजी हो गई थी, इसलिए वॉल्यूम नहीं आ रहा है। बस 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे वो। सो जो मैम बता रहे हैं आप, मतलब ये बहुत बेसिक मैम बहुत अच्छा बता रही हैं, तो इनका ना सबका नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जो चीज़ हम नोट्स बना लेते हैं वो हमको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। और कुछ कुछ बेसिक, जैसे लोग बोलते हैं अच्छा चारकोल मास्क में क्या है, तो कुछ बेसिक हमें पता होना चाहिए, ओरली मतलब हमें याद होना चाहिए जो मैम बता रही है कि क्या होता है। ओके मैम। सॉरी, हाँ, एक्चुअली मैं ऑफिस में बैठी हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है, तो दैट्स व्हाई मुझे पॉज करना पड़ता है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। सो अगर हम चारकोल की बात कर रहे थे तो मैं कह रही थी कि पुराने जमाने में ना लोग चारकोल का पाउडर टीथ पे घिसते थे। क्यों? क्योंकि दांत सफेद है
तो पीलापन निकालने के लिए चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। सेम वैसे ही अब एक ट्रेंड चला है, चारकोल स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, एंड दैट्स व्हाई हमने भी हमारे प्रोडक्ट में चारकोल यूज किया। लेकिन अकेला चारकोल नहीं है, वी हैव डायमंड पाउडर ऑल्सो। यस, ओरिजिनल डायमंड पाउडर। अब लोग बोलते हैं मैडम डायमंड पाउडर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, मैडम आप डायमंड पाउडर क्लेम कर रही हो, लेकिन डायमंड पाउडर कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डायमंड इज वेरी डेंजरस। अगर आपने डायमंड के पाउडर को भी हाथ से यूं घिसा ना तो आपका गाल फट जाएगा। आई सेड वेरी ट्रू सर, आपकी बात एकदम सही है। बोले आपने फिर इसमें डाला कैसे डायमंड पाउडर? वी हैव यूज्ड डायमंड का जो रस्ट निकलता है। आपने कभी देखा है जब जहां डायमंड्स को पॉलिश किया जाता है, अगर आपने हीरे घसने वाला फैक्ट्री कभी विजिट किया होगा, तो जो डायमंड को पॉलिश करने बैठते हैं ना, वो लोग इतना बड़ा आंखों पे गॉगल्स पहन के बैठते हैं, पूरा ये फोरहेड पूरा कवर हो, मतलब इतना सा भी डर्ट उनकी आंख में नहीं जाना चाहिए, वो पूरा कवर करके बैठते। क्यों? क्योंकि जब डायमंड को पॉलिश किया जाता है ना तो उसका रस्ट उड़ता है, क्योंकि वो तो रॉ होता है। डायमंड इज लाइक अ स्टोन, उसको एक शेप देना होता है, तो वो रॉ होता है। तो वो जो जब शेपिंग होती है ना उसकी, तो उसका रस्ट उड़ता है। उस रस्ट को कलेक्ट किया गया है और उसको इसमें यूज किया गया है, जिसके कारण आपके स्किन पे वो ग्लो रहेगा, जिसके कारण आपकी अनइवन स्किन पे एक इवन टोन रहेगा, आपकी स्किन टोन इंप्रूव रहेगी, डेड सेल्स रिमूव रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, एंड ऑफ कोर्स प्रीमेच्योर एजिंग पे बहुत अच्छा काम करता है। प्रीमेच्योर एजिंग पे काम कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि आपने मास्क लगाया और जब आप पील करते हो तो आपका पूरा स्किन ना टाइट हो जाता है, यहां से पूरा टाइट हो जाता है। तो अगर इसे 25 मतलब 20 के ऊपर वाले लोग इस्तेमाल करना, 18 से ऊपर वाले लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार, और अगर आप 18 से छोटे वालों को कभी कभार यूज करवाना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगी 2 महीने में एक बार, पर बहुत ज्यादा बच्चे जिद करें तो महीने में एक बार, ज्यादा नहीं, क्योंकि स्किन पील होता है तो लूज हो जाएगा वरना स्किन ज्यादा यूज करोगे तो। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट एंड दैट इज आवर सनस्क्रीन। अगेन ऑसम प्रोडक्ट। समर शुरू हो रहे हैं, सबको जरूरत पड़ेगी, एंड स्पेशली ये मैं हमेशा ट्रेनिंग में कहती हूँ कि जब हम सनस्क्रीन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले सनस्क्रीन को अपने हस्बैंड्स को, अपने पापा को, अपने भाई को या अपने बच्चों को दो। द रीजन इज दैट कि हम एज अ फीमेल, आई डोंट नो आप सब अलग अलग सिटीज से बिलोंग कर रहे होंगे, मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ अभी, एंड मैं गुजरात इज द प्लेस जहां टू व्हीलर सबसे ज्यादा चलते हैं, मैक्सिमम टू व्हीलर्स चलते हैं यहाँ पे। यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन इज टू व्हीलर्स, ठीक है। एंड मैं देखती हूँ 80 to 90% फीमेल्स बिकम डाकू मंगल सिंह। मतलब ये कि ओनली उनकी आंखें दिखती है, बाकी ये पूरा फोरहेड कवर्ड होता है, ये पूरा दुपट्टे से बांधा हुआ रहता है। क्यों? धूप के कारण स्किन ना बिगड़े। फाइन, बट व्हाट अबाउट मेल्स? मेल्स तो कुछ बांध के घूमते ही नहीं, पूरा चेहरा खुला रहता है, और वो चेहरा खुला रहने के चक्कर में उनका स्किन डार्क टोन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको अगर इसके देखना है ना तो आप एक काम करो, आज मेरा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद और 15 मिनट निकालो अपने लिए, और अलमारी में कहीं वो पुराने एल्बम्स पड़े होंगे, उसको निकालो बाहर, और उस एल्बम में देखो आपके हस्बैंड का बचपन का फोटो का कलर तब कैसा था, जब वो 14-15 साल के हो तब का कलर कैसा था, और आज जब वो आपके सामने खड़े हैं तब उनका कलर कैसा है। और एक ही चीज दिखने को मिलेगी, डे बाय डे कलर जो है ना डार्कर टोन की तरफ जा रहा है, वो लाइटर नहीं हो रहा है, वो डार्क हो रहा है। रीजन? क्योंकि उनका स्किन खुला रहता है, धूप में घूमते हैं, और सन डायरेक्टली उनके चेहरे से बात करता है, और वो कुछ लगाते भी नहीं है। सो यू कैन गिव दिस प्रोडक्ट टू मेल्स ऑल्सो। एमआरपी 510 रुपए है, डीपी 435 एंड पीवी इज 14.50। अब सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो ये हर एक को जरूरत है, क्योंकि सन आपके स्किन के अंदर जाके सेल्स को बिगाड़ेगा और डैमेज करेगा, तो इसलिए होना जरूरी है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एंड एज फॉर द इंडिया, जो हमारे यहाँ की एशियन कंट्रीज की जो हीट है ना, वो खतरनाक है, बहुत ज्यादा गर्म है। हमें SPF 15 तो चलेगा ही नहीं, बहुत सारे अलग अलग मार्केट में आपको SPF 15 भी मिलेगा, SPF 20 भी मिलेगा,
अगर आपको पता होगा हमारे पास 2 SPF है, एक अश्योर का है जिसमें SPF 30 है, और ये और ज्यादा अपग्रेड होकर आया है जिसमें SPF 40 है, इट्स 40+। मतलब 8 घंटे तक आप लगा के रखो, आपको री अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एवरी 8 आवर्स के बाद आपको री अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एवरी 8 आवर्स के बाद अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8 घंटे तक ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, साथ साथ में ये आपके स्किन को बचाएगा फ्रॉम यूवी एंड यूवी रेज और एजिंग। देखो जितना धूप गिरेगा चेहरे पे उतना ही स्किन में प्रॉब्लम आएगी, उतना ही स्किन ड्राई होगा, और उतने जितना ड्राई उतना ही स्किन के ऊपर रिंकल्स और फाइन लाइंस दिखेगा। ठीक है, सो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अंदर हमने यूज किया है ऑलिव ऑयल, सबको पता है ऑलिव ऑयल। एंड सेकेंड वी हैव यूज मार्शमैलो रूट एक्सट्रैक्ट। मार्शमैलो एक फूल का नाम है, ये फूल बड़ा सुंदर सा व्हाइट कलर का है, लेकिन हमने इसमें यहाँ फूल का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने यहाँ यूज किया है इन पौधों के जड़ों का, जो आपको स्कीचिंग से, स्वेलिंग से, जो आपकी धूप में स्किन एकदम लाल लाल हो जाती है, उससे आपकी स्किन को बचाएगा और स्किन को स्मूथ रखेगा। मार्शमैलो का बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये कहीं ना एक हीलिंग का काम कर जाता है, ये आपकी स्किन को हील कर देता है। यानी अगर आपके चेहरे पे स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, आपके चेहरे पे अगर आपके डार्कनेस आ चुकी है, तो ये बैक्टीरिया को किल करके जो स्वेलिंग है उसको रिड्यूस करेगा। ये हीलिंग का काम करता है, घाव को भरने का काम करता है। एंड सेकेंड इज ऑलिव। आप सबको पता है ऑलिव इज नंबर 1 नॉन स्टिकी, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है ऑलिव ऑयल, है ना। तो इसमें ऑलिव का इस्तेमाल किया गया है। अगेन ऑलिव जो होते हैं ऑक्सीडेटिव होते हैं, जो आपके डैमेज को क्लियर करते हैं, आपके रिंकल्स पे काम करेंगे, और आपके स्किन के जो ओपन पोर्स है ज्यादा से ज्यादा, जो ड्राइनेस है चेहरे पे, उसको ये कवर करेंगे। ओके, सो मतलब सनस्क्रीन भी हो गया और साथ साथ में स्किन का हल्का सा प्रोटेक्शन भी हो गया। द नेक्स्ट वन इज डे क्रीम। अब बहुत सारे लोग ना मुझे क्वेश्चन करते, मैडम SPF लिया है तो डे क्रीम लेने की जरूरत है क्या? मैडम डे क्रीम लिया है तो फिर SPF क्यों लेना है? तो भाई खाना खा रहे हो, रोटी खा लो, चावल खाने की क्या जरूरत है? चलो चावल खा लो, रोटी मत खाओ, कुछ भी खाने से मतलब है ना, तो एक ही चीज खाओ। दोनों ही चीज आपकी बॉडी में प्रॉपर बैलेंस करता है, इसलिए खाते हो, राइट। वैसे ही डे क्रीम का काम करेगा और SPF का काम करेगा। अब ये जो डे क्रीम है हमारा, आप इसे दे सकते हो 13 साल से बच्चों को, 13 साल से ऊपर के सभी बच्चों को दे सकते हो, क्योंकि डे क्रीम एक्चुअली मतलब होता है आपके चेहरे का खाना। यस, आपकी बॉडी को खाना रिक्वायर्ड है, और आप जब खाना खाओगे तो बॉडी हेल्दी रहेगा, बॉडी फिट रहेगा। तो वैसे ही आपके चेहरे को भी खाने की जरूरत है। अगर आप चेहरे को खाना नहीं दोगे तो चेहरा डल दिखेगा, चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा, स्मूथनेस नहीं रहेगी, रफ हो जाएगा स्किन, है ना। सो इम्पॉर्टेंट इज दैट कि आपको इसको डेली मॉर्निंग में लगाना है, क्योंकि ये स्किन का खाना है। अब एक चीज बताओ मुझे, आपके आंगन में, घर के बाहर, ऑफ कोर्स हर एक के घर के बाहर सभी को फूल पौधों का शौक होगा, तो आप पौधे वगैरह लगाते होंगे, है ना। अब उसको ना 2 दिन तक के पानी मत देना, 2 से 3 दिन तक पानी मत देना। क्या होगा, क्या होगा संतोष जी, क्या होगा? मुरझा जाएंगे, है ना, मुरझा जाएंगे पौधे, सिकुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसे खाना नहीं दिया आपने, उसका खाना पानी था। तो वैसे ही आप अपने चेहरे पे एक उम्र के बाद अगर खाना नहीं दोगे तो उस उम्र से ज्यादा बड़े नजर आओगे। और यही कारण है छोटी उम्र में हमें लोग आंटी बुलाते हैं, और उस समय हमारा मन करता है उसका गर्दन दबा के मरोड़ दे। कितनों के मन करता है ऐसा? क्या आंटी बोला तो कैसे बोला आंटी, करता है ना मन? हाँ, क्यों करता है? मैं आंटी हूं नहीं, मुझे आंटी बोला कैसे? लेकिन आपकी शक्ल को देख के उसने आंटी बोला, क्योंकि आपकी फेस पे एजिंग ज्यादा दिख रही है। सो दैट्स व्हाई डे क्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MRP 360, DP 310 रुपीज एंड PV इज 10.33। ओके, सो इसकी भी देख लेते हैं क्या क्या इसकी अच्छी चीजें हैं। एक
एक तो एश्योर का डे क्रीम बहुत लाइट वेटेड है, मतलब एप्लीकेशन के बाद यू विल नेवर फील कि आपने कुछ लगाया है, पहली चीज। दूसरा, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है विटामिन सी का, सो वी हैव यूज्ड मोरिंगा लीव्स एंड अमेज़न मुरुमुरु बटर। मुरुमुरु एक फ्रूट होता है, उसका बटर का इस्तेमाल किया गया है, जो आपके सेल्स को रिजेनरेट करता है, आपके स्किन पे हाइड्रेशन को लॉन्ग लास्टिंग रखता है, स्किन को स्मूथनेस रखता है, स्किन को सॉफ्ट रखता है। अब मोरिंगा लीव्स मतलब ड्रमस्टिक मालूम है आप लोगों को? इतनी बड़ी बड़ी स्टिक्स आती है, उसको आप शेंगा भी बोलते हैं, मराठी में शेंगा बोला जाता है एंड इंग्लिश में उसको ड्रमस्टिक बोलते हैं, एंड हिंदी में उसे फल्ली बोलते हैं, सरगा की फल्ली ऐसे कुछ बोला जाता है, बड़ी सी होती है। उसका जो पौधा होता है, उसका जो पेड़ होता है, उसकी जो पत्तियां होती है, इसके अंदर हर एक टाइप के विटामिन्स, हर एक टाइप का प्रोटीन एंड मिनरल, सब कुछ इसकी लीव्स के अंदर है। द बेस्ट, इट्स अ बेस्ट मेडिसिन ऑल्सो। अगर कभी आप किसी के बगीचे में अगर हो तो पत्तियां तोड़ के उसको पीस देना और उसके बाद उसको बालों में लगा देना, यू विल गेट सुपर्ब रिजल्ट। बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट है इसके। सो मोरिंगा लीव्स को इस्तेमाल किया गया है क्योंकि विटामिन सी है, जो आपकी स्किन के रिंकल्स और ब्लेमिशेस पे काम करेगा एंड डल स्किन को हाइड्रेट करेगा। नेक्स्ट इज अमेज़न मुरुमुरु सी बटर। ये थोड़ा सा छोटा छोटा ऐसा फ्रूट आता है अमेज़न का, मुरुमुरु नाम है इसका। ये आपकी स्किन को नरिश करने का काम करता है, आपकी ओपन पोर्स को क्लीन करने का काम करता है एंड साथ साथ में आपकी एजिंग पे भी ये काम करेगा। The next one is lightening cream. हाँ, अब फिर एक कंफ्यूजन शुरू हुआ। सॉरी, कंफ्यूजन ये है मैडम डे क्रीम लगाओ कि लाइटनिंग क्रीम लगाओ, या पहले डे क्रीम या पहले लाइटनिंग क्रीम? रिक्वायरमेंट क्या है? चेहरा अच्छा दिख रहा है, चेहरा हेल्दी है, उस पर ग्लो देना है तो डे क्रीम। चेहरे पे दाग धब्बे हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, अगर आपकी उम्र 25 तक है तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। 25 से छोटे हो, पिगमेंटेशन है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, ये आपके नोज के कॉर्नर्स डार्क दिख रहे हैं, लिप कॉर्नर्स डार्क दिख रहे हैं, तो आप रेकमेंड करोगे लाइटनिंग क्रीम विद SPF 50। ठीक है, अभी आजकल हम देखते हैं कि 18 साल के बच्चों को भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो आप दीजिए उनको ये। अब आपको इसको पूरे फेस पे लगाना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल है तो वहीं लगाओगे, नहीं, आपको इसे पूरे फेस पे लगाना है। और इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर SPF है बट 15% है, SPF 15 है, ज्यादा नहीं है, 15 SPF है, बट फिर भी ये सन से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अंदर सॉरी, इसका MRP इज 425, DP 360 एंड PB 12। अब ये काम क्या करता है और ये है क्या? एश्योर नेचुरल्स लाइटनिंग क्रीम विद SPF 15। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, आपकी स्किन के स्ट्रक्चर को रिस्टोर करेगा, आपकी स्किन के ऑक्सीडेटिव को स्ट्रेस को कम करेगा, प्रीमेच्योर एजिंग के ऊपर काम करेगा एंड डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने का काम करेगा। अनदर वन, इसके अंदर डाला क्या है? वी हैव यूज्ड पैशन फ्रूट, ये फ्रूट का नाम है पैशन फ्रूट, एंड साथ साथ में हमने इसके अंदर यूज किया है और भी दूसरे प्रोडक्ट्स, तो हम स्क्रीन पे देखेंगे और क्या क्या यूज किया इसके अंदर। एंड ये रहा पैशन फ्रूट, इसमें हमने यूज किया है पैशन फ्रूट एंड उसका सीड ऑयल। पैशन फ्रूट ना अगेन यार अपने यहाँ तो नहीं मिलता है, तो ढूंढने जाना भी मत, टाइम वेस्ट हो जाएगा, गूगल माता को पूछो ये कहाँ मिलता है, बता देगी वो, है ना। बट बेस्ट पार्ट इज दैट कि इसके बीजों की ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। ये आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, साथ साथ में आपकी स्किन के ऊपर जो डार्क पैचेस है उसको मिनिमाइज कर देगा, एक्नेस पे काम करेगा, आपके स्किन की पिगमेंटेशन को कम कर देगा एंड मेलानिन जो डार्कर टोन में उसको लाइटर टोन में कन्वर्ट करेगा एंड साथ साथ में आपकी स्किन को ये रिपेयर करेगा, यंग लुक देगा। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर विटामिन A है, दैट्स व्हाई। क्लियर?
अगेन दिस वन इज ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, स्लीपिंग मास्क। अच्छा, ये किसको देना है समझ में आ गया ना? लाइटनिंग क्रीम हर कोई नहीं लगाएगा, किसको देना है समझ में आ गया, उसी को दोगे आप। द नेक्स्ट वन, क्योंकि पूरा जो हम जब रिजिम की बात करते हैं तो रिजिम इज इनकम्प्लीट विदाउट स्लीपिंग मास्क। तो जो हमारा स्लीपिंग मास्क है, अगेन अ सुपर प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट, आई से आई हैव यूज्ड इट एंड स्किन पूरा ठंडा हो जाता है इसमें। MRP 540, DP 460, PV 15.33। स्लीपिंग मास्क एक्चुअली आपकी स्किन को रिजेनरेट करता है, और मैं सीधी सादी भाषा में कहूँ तो अगर आप रात को स्लीपिंग मास्क लगाते हो तो ये पूरी रात आपकी स्किन को रिपेयर करता है। कैसे रिपेयर? मेरा स्किन डैमेज कैसे हुआ मैडम, कैसे पता चलता है? मेरे को एक बात बताओ, आप दिन में कितना सारा काम करती हो? मैं गिनाऊं कुछ काम? अग्री करना। पहला काम बातें करने का, गप्पे मारने का, है ना। दूसरा काम किचन में खड़े रहने का, खाना पकाने का। तीसरा काम टीवी देखने का, है ना। ये जो काम है ना, ये काम आपके चेहरे पे भी आते हैं। आपको लगता है मैं हाथ और पैर से काम कर रही हूँ, नहीं, बट ये स्किन को भी डैमेज करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह सपोज 6 बजे आप उठते हो, 6 से लेकर रात को सपोज 10 बजे तक जगते हो, तो 6 to 10 कितना हुआ? ऑलमोस्ट 18 आवर्स, 18 घंटे आप काम कर रहे हो। आपको अब जैसे कि ना बहुत बार ऐसा बोलते हैं, मैडम मैं दोपहर को 2 घंटा तो सो जाती हूँ। दिस इज द कल्चर ऑफ गुजरात कि हम दोपहर को 2 बजे सोएंगे ही सोएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई दोपहर को तो मैं सो जाती हूँ 2 घंटे, तो फिर तो मेरा स्किन रिपेयर होना चाहिए। नहीं होगा, क्योंकि आप सोते नहीं हो। आपके दिमाग में थिंकिंग्स चल रही है, मुझे खाना क्या बनाना है, शाम को क्या प्लानिंग करनी है। या बहुत सारे लेडीज की हैबिट होती है, वो लेटी होती है मोबाइल में खेलती रहती है, या लेट के टीवी देखा जाता है। इन सभी चीजों में आपका दिमाग, आपकी आंखें और आपका स्किन काम करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो वो रिपेयर नहीं होगा, इसलिए इसे हमेशा रात को लगाना है, क्योंकि रात को जब आप सो जाते हो आपका माइंड भी सो जाता है ना। सो इसको रात को हम लगाएंगे, एंड ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी देगा और आपकी स्किन को एक यूथफुल लुक देगा। इवन ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देगा। इसके अंदर जो हमने यूज किया है बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट, ये है सीविड्स। जो समुद्र के तल पे अंदर में जो घास उगता है उसे कहा जाता है सीविड्स। नॉर्मल घास ही है, उसको इस्तेमाल किया गया है इसमें सीविड्स को। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रेशन देता है। अब आप सोचिए समुद्र के अंदर पानी में वो सीविड्स है, पानी में जो घास है, घास वैसे ही मॉइस्चर वाला होता है, और जो पानी में है उसमें कितना मॉइस्चर होगा, आपकी स्किन को कितना अच्छे से वो हाइड्रेट करेगा। तो इसमें हमने यूज किया है सीविड्स, जो हाइड्रेशन का काम करेगा, जो आपकी स्किन को प्योरीफाई एंड क्लीन करने का काम करेगा, ठीक है। दाग धब्बे से आपको क्लीन करने का काम करेगा, एंटी एजिंग का काम करेगा, साथ साथ में आपके चेहरे से जो डेड सेल्स है उससे ये रिमूव करेगा, और नए डेड सेल्स को आने में सपोर्ट करेगा। मैंने कहा ना रात को ये आप इस्तेमाल करो तो रात को आपका स्किन रिपेयर होता है। जब रिपेयर होगा, जैसे जैसे स्किन ठीक होते जाएगा वैसे वैसे आपकी स्किन के कोलाजन्स रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, एंड आपकी स्किन पे ये हीलिंग का भी काम करता है, ठीक है। Now the next one, I think this one is the last one. I'm sorry, body wash. Again, in summers, in winters में जहां भी कॉम्बिनेशन सीजन चल रही है, मॉर्निंग में विंटर लगता है, आफ्टरनून के बाद समर हो जाता है, फिर लेट इवनिंग में वापस विंटर हो जाती है। तो इसमें आप स्किन देखो अजीब सा एक्ट करता है। आप बोलोगे मैम मैंने क्रीम लगाया, सब कुछ लगाया, फिर भी मेरा स्किन व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन का मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो जाता है। बट हमारा जो बॉडी वॉश है, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वही लाजवाब है। वो इंग्रेडिएंट है उसको इतना मॉइस्ट कर देता है स्किन को, एंड स्किन को हेल्दी करता है। सो इसका MRP is 560, DP is 480 एंड PV is 16। अब ये करता क्या काम है?
ये जो है हमारा बॉडी वॉश, ये एक्चुअली बना हुआ है साइबेरियन जिंक्सिंग से, जिंक्सिंग रूट्स। दूसरा इसमें यूज किया है लाइम एक्सट्रैक्ट, एंड जो आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा, विटामिन सी देने का काम करेगा। विटामिन सी चाहे चेहरे पे लगाओ या स्किन पे लगाओ, दोनों में बड़ा अच्छा काम करेगा, ठीक है। और इसके अलावा ये इम्प्योरिटीज को क्लीन करेगा, स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ, नरिश्ड एंड हाइड्रेटेड करके रखेगा। अब ये रहे इंग्रेडिएंट। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ऐसे जब अजीब अजीब इंग्रेडिएंट्स आते हैं ना, थोड़ा सा टीवी देख लिया करो। मेरा मोस्ट इवनिंग का रूटीन होता है, आई यूज्ड टू वॉच डिस्कवरी चैनल, एंड डिस्कवरी में मैंने यहाँ पढ़ा था जिंक्सिंग, बट यू नो डिस्कवरी चैनल पे जिंक्सिंग की पूरी हिस्ट्री बताई गई थी। ये साइबेरिया में मिलता है और ये पहाड़ों पे होता है, एंड इट इज वेरी वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये डेवलप कब होता है जब इसका पौधा इतना होता है, और इसके पौधे को इतना बनने में 2 से 3 साल लगते हैं। इतना सा ही पौधा, जस्ट दिस मच, इतने पौधा होने के बाद ही उसकी रूट्स डेवलप्ड होती है। और क्योंकि ये काम बहुत टफ है, पहाड़ों पे जाके उसको ढूंढना, उस पौधे को जड़ से निकाल के उसकी जड़ को काटना, जिंक्सिंग इज अ रूट्स। जैसे आपके यहाँ हल्दी अदरक होता है, वैसे ही जिंक्सिंग होता है। तो एंड ये बहुत कॉस्टली भी बिकता है मार्केट में, क्योंकि मोस्टली कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज एंड स्किन केयर इंडस्ट्रीज इसे परचेज करती है। सो जिंक्सिंग का बेस्ट बेनिफिट इज दैट कि आपके स्किन में से डलनेस को निकालता है, आपकी स्किन को स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है, शाइन करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिट देता है इसके अंदर। आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बिकॉज इसमें प्रोटीन होते हैं, हाई मात्रा में प्रोटीन होता है, एंड आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। द अनदर वन इज वी हैव यूज्ड जिंजर, अदरक, जो आप रोजाना चाय में डालते हो, वो अदरक को हमने इस्तेमाल किया है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छा होता है। एंड थर्ड वन इज लेमन। लेमन एंटीऑक्सीडेंट का काम तो करेगा ही करेगा, साथ में स्किन को लाइट करने का काम करेगा, स्मूथ करने का काम करेगा। और आपको अगर देखना कि ये सच में ऐसा कुछ होता है, आई नो आप में से बहुत सारों ने किया भी होगा, आपकी एल्बोज आपने देखा है डार्क हो जाती है, या हमारे बच्चों की एल्बोज देखिए कैसे डार्क लिखती है, एकदम काली काली डेड सेल्स हो जाते हैं। कुछ मत करना, यहाँ पे ना नींबू घिसना, नींबू को काट के नींबू रगड़ना, थोड़ी सी जलन होगी, लेकिन बाद में जब ऐसा नींबू निकाल दोगे, पूरा क्लीन कर दोगे, तो स्किन आपका व्हाइट हो जाएगा। इस सारे बोलते ना दादी के नुस्खे, ये वाले नुस्खे हैं। बस फर्क इतना है कि अब हमने दादी और दादी के नुस्खे दोनों को भूल गए, इसीलिए हमको इस तरह से प्रोडक्ट्स को लाना पड़ा, ताकि वो दादी के नुस्खे हमेशा फायदेमंद रहते थे। तो वेस्टेज ने भी सोचा क्यों ना वेगन दादी के नुस्खे के साथ प्रोडक्ट्स लेकर आए, ताकि हमारे लोगों को नुकसान ना करे, है ना। सो अगर आप देखोगे तो आज की रेंज में आपको CTMN सारा मिल जाता है, क्लिंजर, टोनर, डे क्रीम, नाइट क्रीम, सारी चीजें आ गई। एक चीज जो लास्ट में कवर करूंगी, क्योंकि क्लिंजर का काम भी ये हो जाएगा, एंड दैट इज अ फेशियल फोम। फेशियल फोम DP प्राइस 495 and MRP is 580 and PV is 16.50। फेशियल फोम एक्चुअली आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए है। अब फेशियल फोम से समझ में आना चाहिए, तो चेहरे के लिए है, दूसरा ये फोम बेस्ड है। आपने बहुत सारे फेस वॉशेस देखे होंगे जो क्रीम फॉर्म में होते हैं, जो जेल फॉर्म में होता है, बट अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, तो आप फेशियल फोम का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके कोलाजन को, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, आपकी स्किन को रिफ्रेश करेगा, रिंकल्स को कम करेगा, प्रीमेच्योर एजिंग पे काम करेगा, एंड डलनेस को भी रिमूव करेगा। अब फेशियल फोम में हमने यूज किया है सारे जो हमारे बेरीज है उनका एक्सट्रैक्ट, मिक्स्ड बेरी एक्सट्रैक्ट, बिकॉज सारी बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। सो ऑल वी हैव यूज्ड लाइक रास्पबेरी, माउंटेन पेपर, बिलबेरी, बेबेरीज, ब्लूबेरी एंड क्रैनबेरी। और इन सबकी एक्टिविटी भी अलग है। जैसे कि अगर मैं रास्पबेरी फ्रूट की बात करूं, तो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, यूवी रेज से बचाएगा, साथ साथ में आपकी स्किन को ये रेडनेस कम करेगा चेहरे पे। माउंटेन पेपर की बात करूं तो इसके अंदर विटामिन सी है, जो आपकी स्किन के एंटीऑक्सीडेंट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। बिलबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड काम करेगा।
एंड जो रेडनेस है चेहरे पे उसको रिड्यूस करेगा। बेबेरी बार्क एक्सट्रैक्ट जो है ये आपकी स्किन की टोनिंग पे काम करेगा, स्किन को क्लीन करने का काम करेगा, क्लींजिंग का काम करेगा ये। एंड ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स, स्किन कंडीशनिंग। स्किन कंडीशनिंग मतलब आपने प्राइमर यूज किया है, प्राइमर लगाने के बाद आपका स्किन कैसे सॉफ्ट हो जाता है, उंगली फिसल जाती है, ये आपकी स्किन को कंडीशनिंग का काम करता है। एंड क्रैनबेरी आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स देता है। ओके, सो ये था हमारा फोम वॉश। अब अगर मैं बात करूं फोम वॉश की, तो फोम वॉश भी आपको एज अ फेस वॉश यूज करना है। क्लियर? आई थिंक मैं यहाँ पे अपना पीपीटी स्टॉप कर रही हूँ। अब आपने देखा होगा कि मैंने आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो बताया वो सारे फेस के थे, और फेस के आज इसलिए बताया क्योंकि आप इसको ऐड कर सकते हो आपके डेली रिजिम में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 18 के बाद डेली रिजिम होना जरूरी है। डेली रिजिम में आता है CTMN, C फॉर क्लिंजर, T फॉर टोनर, M फॉर मॉइस्चराइजर और यू कैन से अ डे क्रीम, N फॉर नाइट क्रीम, CTMN। ठीक है, सो आपके पास क्लिंजर टोनर की जगह पे अगर आप क्लिंजर टोनर एश्योर का यूज करना चाहते हो वेल एंड गुड, नहीं यूज करना चाहते हो तो फोम वॉश है जो सारा काम करेगा, क्लिंजर टोनर फेस वॉश सबका काम हो जाएगा, राइट। देन आता है आपका डे क्रीम जो मैंने आपको 2 बताई थी, एक मोरिंगा लीव्स वाली, इफ योर स्किन रिक्वायर्ड ग्लो शाइन डे क्रीम। आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स है, पिगमेंट्स की प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स है, देन लाइटनिंग क्रीम। इन दोनों के साथ इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज SPF 40। ठीक है, तो CTM हो गया। एंड फॉर नाइट क्रीम जो मैंने आपको बताया स्लीपिंग मास्क जो आपको रेगुलरली लगाना है रात को। अब आ जाते हैं बिजनेस पे, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमने सब कुछ जान लिया, मुझे मैसेज भी आना शुरू हो गए, थैंक यू सो मच मैडम, नाइस सेशन मैडम, ये वो सब कुछ। बट मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको सेशन दिया, आपको अच्छा लगा, सब कुछ हुआ, बट बिजनेस कितना करोगे इसमें, ये बताओ मुझे। और मैंने पता है क्यों आपको CTM आखिर में मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप किसी के पास जाओगे, जब आप किसी को प्रोडक्ट दोगे तो आप CTM ही दोगे। बाय CTM एक प्रोडक्ट से बेनिफिट नहीं मिलता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अकेली रोटी खाने से पेट नहीं भरता है, चावल खाना जरूरी है, या अकेले चावल खाने से पेट नहीं भरता है, रोटी की जरूरत पड़ती है ना। सो वैसे ही जब आप किसी के सामने बैठते हो, होम मीटिंग कर रहे हो, तो प्लीज ये प्रोडक्ट साथ में लेके जाओ। एश्योर के प्रोडक्ट्स एक बार अपने ऑर्डर में डालो ताकि आप उसे यूज कर सको, ताकि आप उसे डेमो के लिए इस्तेमाल कर सको। क्योंकि आप डेमो के लिए इस्तेमाल करोगे नहीं तो लोगों को बोलोगे ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये अच्छा प्रोडक्ट है, मानेंगे कैसे हम? आप लोग साड़ी खरीदने जाते हो, अभी शादियों का माहौल चल ही रहा है वैसे भी, तो आई एम श्योर साड़ियां खरीदने जाते ही होंगे। सच बताओ, क्या दुकान वाले को ये बोलते हो अच्छा ऊपर से चौथे नंबर की साड़ी निकाल के पैक कर दो भैया, ऐसा करते हो? वो चौथे नंबर की साड़ी निकालो, दिखाओ, आपने देखा, दूर से देखा, उसके बाद बताओ, तो वो आपको हाथ में देता है साड़ी। आप उस साड़ी को मतलब उसके पल्लू को इस तरह से, जैसे कि ये है, इसके पल्लू को इसे ऐसे पकड़ पकड़ के से निचोड़ते हो, देखते हो कि मटेरियल कैसा है। उसके बाद भी आपका जी नहीं भरता, आप क्या करते हो, पूरी साड़ी खोलते हो, चेक करते हो कैसी है, उसके बाद भी पसंद आई है लेकिन अभी भी थोड़ा सा डाउट है, तो क्या करते हो, जो बंदा आपको साड़ी दिखा रहा है उसको बोलते हैं तू पहन के दिखा इसको, कैसी लगेगी ये साड़ी, है ना। उसके बाद वो पहन के दिखाता है, उसके अलावा उसके पहनने के बाद फिर आप पहन के देखते हो कि मुझ पे सूट कर रही है, और उसके बाद कहीं जाके आप कन्विंस होती हो। एम आई राइट? तो आप कैसे भूल जाते हो कि आप जिससे डील करने जाने वाले हो वो भी एक कस्टमर ही है ना। सो आप प्रोडक्ट का डेमो दोगे, प्रोडक्ट को साथ में लेके जाओगे, एंड ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट हाथ में लेके लगा के दिखा दो। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, कैन वी यूज, हाउ कैन वी प्रमोट दिस? अरे यार, सैलून के पीछे मत दौड़ो, पहले खुद तो यूज करना शुरू करो।
है ना। सलून के पीछे मत जाओ, पहले खुद यूज करना शुरू करो। जब आप खुद यूज करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, ऑटोमेटिकली आप लोगों को देना शुरू करोगे। एंड इम्पोर्टेंट इज दैट बिजनेस। जब मैं बिजनेस की बात करती हूँ मुझे समझ में नहीं आता आप सैलून वालों के पास पीछे क्यों पड़ जाते हो। मतलब मैं कॉस्मेटिक की बात करती हूँ तो भी आप सैलून वालों के पीछे पड़ जाते हो। जब मैं स्किन केयर की बात करती हूँ तो भी आप सैलून वालों के पीछे पड़ जाते हो। एक सिंपल एग्जांपल, आप जिस भी एरिया में रहते हो, जो भी एरिया में रह रहे हो आप, XYZ, जिस उतना एरिया उसका पॉपुलेशन कितना होगा? ऑन एन एवरेज 10 लाख का पॉपुलेशन होगा, ठीक है। 10 लाख की पॉपुलेशन में वहां उतनी एरिया में ब्यूटिशियंस कितने होंगे, सैलून्स कितने होंगे, छोटे मोटे पार्लर कितने होंगे, सब मिला के 10 लाख की पॉपुलेशन में 1000 पार्लर्स होंगे, है ना। चलो 1000 पार्लर को साइड में रख दिया। उसके अलावा 9 लाख लोग हैं, और 9 लाख में भी अगर मैं 50% मेल्स को निकाल तो 50% लेडीज है, मतलब 4,50,000 लेडीज। क्या हम 1000 का फोकस हटा के 4,50,000 पे नहीं कर सकते? आप 1000 के फोकस पे बैठे रहते हो, अरे मैडम ब्यूटिशियन सुनती नहीं है, देखती नहीं है, बताती नहीं है ना, मेरे को मैं जाके बात करता हूँ फिर भी सुनती नहीं है। लेकिन आप भूल जाते हो कि 4.5 लाख लोग हैं जिनको आप प्रोडक्ट बता सकते हो, मीटिंग दे सकते हो। होम मीटिंग करो, 5-5, 6-6 लोगों की मीटिंग करो ना। और बिजनेस करना है ना, सिंपल, आप अपने साथ फेशियल फोम, स्क्रब, डे क्रीम, स्लीपिंग मास्क, ये कंपलसरी रखो। 4 प्रोडक्ट ये कंपलसरी रखो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं दूसरी बार रिपीट नहीं करूंगी। फोम वॉश, स्क्रब, पपाया स्क्रब, डे क्रीम एंड स्लीपिंग मास्क, ये 4 प्रोडक्ट रखो। और जब आप होम मीटिंग करते हो ना, तो जिस लेडी को आपने बोला है, क्योंकि आई नो हम अकेले जाके तो 10 लोग को नहीं ला सकते, तो हम हमारी डाउनलाइन को बोलते हैं चल तेरे यहाँ मीटिंग करते हैं, तू 6 लोगों को 10 लोगों को लाके दे बिठा, तेरे को मैं स्पेशली इन प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट गिफ्ट में दूंगी, या इन प्रोडक्ट से तेरे को फेशियल करके दूंगी। क्या बोलते हो? क्योंकि आपको तो डेमो तो दिखाना है। तो जब 6-7 लेडीज बैठी है, आप जिसके घर में गए हो उसी लेडी के ऊपर फेशियल कर दो, इंस्टेंट खत्म, ऑन द स्पॉट रिजल्ट। एंड आफ्टर रिजल्ट आपके कस्टमर्स आर रेडी। है ना, सिंपल है। प्रॉब्लम इज दैट हम वही चीज को लेके बैठ जाएंगे, मैडम नहीं होता ऐसे, या ब्यूटिशियंस नहीं लेती, पर क्यों ब्यूटिशियंस के पीछे हाथ धो के नहा धो के पड़े हो, जब 4.5 लाख लोग बैठे हुए, उनसे बात करते। एंड किसने कहा कि जब आप किसी से बात करो तो पहला डे 1 में आप उसको सीधा प्लान बताओगे? शो द प्रोडक्ट, सिंपल। When she will convince with the product, second, third day sit with them, tell them about the business, only about the business. मैं प्लान की बात नहीं कर रही हूँ, only about the business, कि ये बिजनेस ऐसा है जहां पे आप प्रोडक्ट के साथ यूज करने के साथ साथ पैसा कमा सकते हो, यहाँ पे इनकम बढ़ती है। कैसे मत बताओ, बढ़ती है इतना बता के छोड़ दो, 2 दिन बाद वापस मिलोगे। बताओ फिर कैसे बढ़ती है इनकम, राइट? आप बताओगे ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि बढ़ती कैसे है इनकम। डे क्रीम के बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले रंजीत जी बोला था ये चीज, या तो डे क्रीम या तो नाइट क्रीम, सॉरी लाइट क्रीम, दोनों क्यों लगाना है? दोनों का काम अलग अलग है, दोनों एक साथ नहीं लगाओगे, दोनों के काम अलग है। तो पहले ये मतलब या तो लाइटनिंग क्रीम या तो डे क्रीम, दोनों नहीं। क्लियर? सो ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है इससे आप बहुत, और एश्योर की प्रोडक्ट सीरियसली कह रही हूँ मैं, ये वेगन प्रोडक्ट है। आपकी लिस्ट में जब आप बात कर रहे हो किसी से, आपके शब्दों में पहला आना चाहिए
हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जो प्योरली वेगन है। वेगन मतलब घास फूस जड़े फल फ्रूट इन्हीं का इस्तेमाल किया गया है और किसी का इस्तेमाल नहीं किया इन प्रोडक्ट्स के अंदर। राइट, आप इन्हें ये बोल सकते हो। एक क्वेश्चन था पिंपल्स अगर चेहरे पे है तो क्या करना चाहिए। छोटे बच्चों को पिंपल्स होते हैं और उनके लिए बेस्ट है अश्योर का क्लैरिफाइंग फेस वॉश और कुछ भी नहीं। क्लियर? सो अगर बिजनेस करना है तो फोकस कहाँ जाएगा आपको पता है? आज भी गलती करते बहुत सारे लोग। मोस्टली जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठी हूँ, आपको अगर दिखा देती हूँ, सी ये हमारे अहमदाबाद ब्रांच का ऑफिस है। कैन सी दिस इज अ ब्रांच ऑफिस। मैं ब्रांच ऑफिस में बैठी हुई और मैं क्या देखती हूँ पता है, मैं इस कैबिन में हूँ मिस्टर ऑफ मिलान के, और बाहर बहुत सारे नए नए लोग आते हैं, उनके साथ उनके अप्लायंस बैठती है, उनको ऑर्डर वॉर्डर सब कुछ करवा देती है। और जब मैं देखती हूँ ना ऑर्डर में क्या डलवाया, 2 से 3 बोतल राइस ब्रांड ऑयल, 2 चाय पत्ती, 10 साबुन, 2 टूथपेस्ट, यही डलवाते हो। 100 पीवी करना है तो ये से कर लो। थोड़ा सा ना अपना फोकस हटा। आप क्यों राइस ब्रांड बताते हो लोगों को? क्योंकि 450 रुपए का है, सस्ता पड़ता है, 450 का। बट आपका फोकस कहाँ जाना चाहिए था? पीवी। 450 रुपए में आपको कितना पीवी मिल रहा है जरा सोचो। 450 में आपको 7 पीवी मिलता है, राइट? जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है 265 का प्रोडक्ट है या 260 या 400 का प्रोडक्ट है, उसके सामने आपको कितना पीवी मिलता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा जो पीपीटी है वही मैं आपके साथ फिर से देख लेते हैं। किसी एक का तो हमें प्राइस मिल जाएगा यहाँ पे। चलो फोम वॉश। अब आप फोम वॉश देखो, आपका राइस ब्रांड ऑयल कितने का है? 450। पीवी कितना मिल रहा है? 7। फोम वॉश कितने का है? 495। ऑलमोस्ट सिमिलर। 450 495, 40 रुपए ज्यादा गए मेरे, लेकिन उसके सामने मुझे पीवी कितना है? 16.50, राइट? और जितना पीवी पे फोकस करोगे उतनी फास्ट आपकी ग्रोथ होगी, ये याद रखना। आपने जितना फोकस पीवी पे रखा, आपका ध्यान और फोकस सिर्फ और सिर्फ पीवी पे होना चाहिए, बाकी जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें क्या देखना है? पीवी। तो जब आप कंसिस्टेंसी करते ही हो, अभी तो कंसिस्टेंसी गया, लेकिन आई एम श्योर 12-13 तारीख तक आप कंसिस्टेंसी कर लेते हो। और मैक्सिमम ऑर्डर्स कंसिस्टेंसी में यही डलता है, चाय तेल साबुन यही डलता है। और हम में से बहुत सारे लोगों की कैपेबिलिटी है कि हम 2 कंसिस्टेंसी कर सके, फिर भी हम क्या करते हैं? एक ही करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आज इस साल इस महीने से, मतलब मार्च के महीने से, गो फॉर द 2 कंसिस्टेंसी। एक आपका पर्सनल यूज जो करते हो, दूसरा हिम्मत तो करो लोगों से बात करके ऑर्डर कलेक्ट करने की। और स्किन केयर, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक का ऑर्डर करो 100 पीवी का। दोनों में आपको बेनिफिट दिखेगा। बेनिफिट ये है कि आपका 4000 रुपए में 100 पीवी होता है जब आप राइस ब्रांड ऑयल, आंवला, साबुन सब डालते हो। राइट और रॉन्ग? राइट। लेकिन अगर आपने पर्सनल केयर और स्किन फॉर्मूला 9 से ऑर्डर करना शुरू किया तो आपका 3500 के अंदर 100 पीवी हो जाता है। 500 रुपए का डिफरेंस आया। सोचो क्या करना चाहिए, राइट? एंड फीमेल्स का एक नेचर होता है, मेरा भी वो नेचर है। हम जब भी सब्जी मार्केट जाते हैं, जब भी हम सब्जी खरीदने जाते हैं, हम 4 जगह रेट्स पूछते हैं और हम उसी के पास जाके खड़े रहते हैं जो हमें ज्यादा क्वांटिटी देता है। रेट पूरे मार्केट में सेम चलता है। फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज केजी टमाटर चल रहे हैं पूरे मार्केट में। बट अगर आपको कोई ये बोले कि 40 का 1.5 किलो लेकर जाओ, आप क्या करोगे? सीमा मैम समझ गए क्या करोगे? आप 40 का 1.5 किलो लेने जाओगे ना। क्यों? क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, पैसा तो उतना ही खर्च करना है।
तो मैं वही कह रही हूँ, आपको पैसा तो उतना ही खर्च करना है, 450 ही खर्च करना है, तो फिर क्वांटिटी पे फोकस करो ना, पीवी पे फोकस करो ना। काय को 7 पीवी के पीछे पड़े हो जब 16 पीवी मिल रहा है। बिजनेस बढ़ाना है, वुमेन एम्पावरमेंट पे करके खड़े रहना है अपने को कि हम कर सकते हैं। और आपको मालूम है, अगर आप लेडीज ठान लो, अगर हमने ठान लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। सो एक क्वेश्चन था, सनस्क्रीन कैसे लगाना है? डे क्रीम लगाओ, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लो। यस। सो रुचि मैम, आई थिंक आज का सेशन हमें यही एंड करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। बहुत अच्छा बताया आपने, एंड मुझे लगता है कि लोगों को मतलब क्लियर हो गया होगा बेसिकली, है ना। यस, बहुत अच्छे से। और मैम अभी जैसे आपने बताया कि बाकी के कुछ प्रोडक्ट्स अभी रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, तो पार्ट 2 हो जाएगा ये आपके सेशन का, तो बिल्कुल हम लोग हम उसमें उसे नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। हम मे बी ऑन नेक्स्ट फ्राइडे वी कैन डू दिस। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक बहुत यू सो अच्छा मच लगा, एवरीवन। थैंक बहुत यू। ध्यान से सुना सब लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। विश यू वेल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। ओके।